हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 में से हर साल एक सवाल आना ही आना है। आप प्रीवियस ईयर को उठाइए, 2019 का देखिए, 20 का देखिए, 21 का देखिए, 22 का देखिए, 2024 का देखिए, 2023 का देखिए। आप हर सवाल को उठाइए और देखिए, इस लेसन से हर साल एग्ज़ाम में सवाल आना ही आना है। तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम अप्रू से। तो आइए हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सवाल क्या है कि इसको सिद्ध करके बताइए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, हम जान रहे हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा, क्योंकि परिमेय संख्या किसको करते हैं, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q का मान 0 के बराबर ना हो और जो संख्या p/q के रूप में हो उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम मान लिए हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर हो जाएगा p/q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो मतलब √5 पे भी वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, और p/q का भी वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो चीज़ नीचे रहता है बराबर की इधर आने पर ऊपर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसमें से एक q को ले लेंगे। तो 5 एक q को ले लिए तो 5q बराबर p स्क्वायर बाई q बनकर तैयार हो गया। बस इतना ही काम है। अब जो काम है कुछ लिखना है हिंदी में, तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ 5q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन अभी भी p पर स्क्वायर है, मतलब ये अपने लघुत्तम रूप में है। क्या है, अगर रूट में हो या स्क्वायर में हो तो हम मानते हैं कि वह लघुत्तम रूप में है। तो लिखेंगे लेकिन p स्क्वायर बाई q अभी भी अपने लघुत्तम रूप में है। अतः हमारी मान्यता, मतलब हमने जो माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ अभी भी लघुत्तम रूप में है, इसलिए हमारी मान्यता, हमने जो माना था वो गलत हुआ। क्या हो गया, गलत हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये हमको प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। तो सवाल था कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में होगा, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब इसमें से एक q ले लेंगे और लिख देंगे कि यहाँ 5q एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, लेकिन p स्क्वायर बाई q अभी भी अपने लघुत्तम रूप में है। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। हम कह सकते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपको कुछ नहीं करना है, आपके सवाल में √5 के जगह पे कभी कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही नियम, यही प्रोसेस रहेगा। बस याद रखिएगा कि √5 कहेगा तो हर जगह पे 5 रहेगा। अगर √2 कहेगा तो जहाँ जहाँ पे 5 लिखे हैं उसको 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ पे 5 नजर आ रहा है
उसको 2 कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे 5 आ रहा है उसको क्या कर दीजिए 2। तो अगला सवाल भी बन गया। अगला सवाल क्या था कि सिद्ध करें कि √5 के जगह पे हम कर दिए हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जहाँ जहाँ पे √5 था सब जगह पे क्या कर दिए 2 लिख दिए। उसी तरह से अगर सवाल में कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे √2 था अब वहाँ पे क्या कर देना है √3 कर देना है। तो ये √3 का हो गया। मतलब ये हुआ कि तरीका हमेशा वही रहेगा, जो मान देगा मान को क्या कर देना है बदल देना है। क्योंकि सवाल में √3 था तो सब यहाँ पे 3 कर दिए। अगर सवाल में √7 रहता तो सब यहाँ पे क्या कर देते √7 कर देते। तो इस तरह से अगर सवाल आए किसी चीज की √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इस सवाल को इस तरह से क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आपको ले चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमारा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5। क्या सवाल है? चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम बताए थे √5 के बारे में, √3 के बारे में, √2 के बारे में। तो ये सब सवाल अकेला था, और जो अकेला होता है ना वो ज़्यादा भारी कहलाता है। इसका मतलब ये सवाल इससे भी हल्का है। क्यों हल्का है? कि जो अकेला रहता है उसमें वर्ग करना पड़ता है, लेकिन जो अकेला नहीं हो किसी के साथ हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस मन में ये सोच लेना है कि रूट वाला को एक तरफ छोड़ के सबको दूसरी साइड क्या करेंगे भेज देंगे। ये उससे भी आसान है। सवाल क्या है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, सॉरी हम परिमेय मानेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि ये परिमेय है, लेकिन हम मानेंगे परिमेय, लेकिन सिद्ध नहीं होगा, मतलब कि हमारा मानना गलत हो जाएगा। तो हमको इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लिए कि ये क्या है एक परिमेय संख्या। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में होगा? तो यह p/q के रूप में होगा। क्या होगा? 3 + 2√5 किसके रूप में होगा? p/q के रूप में होगा, जहाँ q is not equal to 0। अगर खाली √5 रहता तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता, लेकिन यहाँ अकेला नहीं है, इसके साथ और भी हथियार है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, मन में सोच लीजिए कि रूट वाला को एक तरफ छोड़ के सबको उस साइड भेज दीजिए। तो सबसे पहले +3 को भेजते हैं, तो जो प्लस में है उधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 2√5 = p/q, जो प्लस में रहता है उधर आकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा, अब क्या करना है? अब 2 जो है √5 के साथ गुना में है, और जो गुना में रहता है वो भाग में आता है। भाग में मतलब नीचे, भाग में मतलब नीचे। तो अगर ये 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो हम 1 रख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुना में वो भाग में, तो √5 = p/q - 3, ठीक है, और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब क्या किए, सारा बिना रूट वाला को एक साइड कर दिए और रूट वाला को एक साइड कर दिए। अब फिर वही बात, वही कहानी को लिखेंगे कि यहाँ ये इसके बारे में लिख देंगे कि p/q - 3 × 1/2 एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन √5 अभी भी अपनी लघुत्तम रूप में है। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या है। सिद्ध हो गया, क्योंकि हमको इसमें कुछ करना ही नहीं। करना क्या है, रूट वाला को तरफ छोड़ के दूसरे सारे को उधर ले देना है। तो ये हमारा 2 नंबर सवाल भी बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, वही खेल करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, जो काम किए हैं वही करेंगे कि मान लेंगे। अगला सवाल करा कि सिद्ध करें कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही काम करेंगे, माना कि 1/√3 एक परिमेय संख्या है। अगर 1/√3 एक परिमेय संख्या है, इट मीन्स कि 1/√3 किस रूप में होगा बाबू, तो p/q के रूप में होगा, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा बाबू, इस बात को गौर से सुनिए, हर जगह काम आएगा आपको। त्रिकोणमिति से लेकर हर जगह कभी भी बटा में रूट हो तो हरों का परिमेयकरण करते हैं। हरों का परिमेयकरण, ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो जब भी रूट में हो, बटा में, तो इसका परिमेयकरण करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जो चीज नीचे है उसी चीज से ऊपर भी गुना करते हैं और उसी चीज से नीचे भी गुना करते हैं, बराबर में p/q। तो √3 एकम, तो √3 अब बाई में 2 रूट, जब भी रूट में 2 हो तो उसका बदला रूट खत्म, 1 हो जाता है। तो √3/3 बराबर p/q। आपको हमने क्या सिखाया है, अभी जस्ट सिखाया है कि रूट वाला को एक साइड छोड़ के सबको दूसरी साइड में जाना है। तो रूट वाला मतलब ये रूट में है, ये रूट में नहीं है। जो चीज नीचे रहता है बराबर के उधर जाने पर ऊपर हो जाता है। तो ये 3 जो है, जब हम इनको नीचे से हटाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये 3 जैसे हटा तो ये नीचे था तो आ जाएगा ऊपर। ऊपर मतलब p के साथ, मतलब √3 बराबर 3p/q। देखिए ये सब देते चलेंगे, ये सब दम नहीं छोड़ना है, इसका भी नंबर कर जाता है। अब क्या करना है, तो वही बात लिखना है जो अभी तक हमने लिखते आया है। क्या लिखते आया है कि रूट वाला जो है इसको लिखना है कि लघुत्तम रूप में है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ इधर वाला 3p/q एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन √3 अभी भी अपने लघुत्तम रूप में है, अतः हमारा मान्यता गलत हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 का 1 था। 3 का क्या था बाबू, 1 था। 3 के 2 में कह रहा है कि 7√5। 3 के 2 में क्या कर रहा है, 7√5। 3 के 2 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस वही तरीका हम बता चुके हैं कि जब भी किसी के साथ हो तो करना कुछ नहीं है, रूट वाला को एक तरफ और बिना रूट वाला को एक तरफ। तो क्या मान लेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि यह किस रूप में होगा, p/q के रूप में। अब क्या करना है, तो आपको बता चुके हैं कि कुछ नहीं कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, रूट वाला को एक तरफ, बिना रूट वाला को एक तरफ। तो बस कर दीजिए, 7 गुना में ऊपर में इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। तो √5 बराबर p तो रहेगा ही, क्यों भी रहेगा, जो ऊपर रहता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है। बस हो गया। अब क्या करना है, वही कहानी, वही सारा कथा। एक साइड वाला को यहाँ पे, दूसरे साइड वाला को यहाँ पे। तो लिख दीजिए वही बात फिर से कि यहाँ ये वाला p/7q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन ये √5 अभी भी अपने लघुत्तम रूप में है, अतः हमारा मान्यता गलत हुआ। मतलब कि हमने जो माना था वो गलत हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं है बाबू, बस मान को क्या करते रहना है, बदलते रहना है। अगला सवाल फिर वही कर रहा है
3 के 3 में, किसमें 3 के 3 में कह रहा है कि सिद्ध करिए कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। फिर वही कहानी मान लीजिए जो सवाल में है वह क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस रूट 2 किस रूप में रहेगा, p/q के रूप में रहेगा। फिर वही कहानी, फिर वही कथा, रूट वाला को एक तरफ छोड़िए और बिना रूट वाला को एक तरफ छोड़िए। मतलब +6 को उधर ले जाइए तो +6 क्या आ जाएगा, -6 हो जाएगा। मतलब रूट 2 बराबर p/q जो प्लस में उधर आके माइनस में हो जाएगा। बस फिर वही कहानी लिख दीजिए कि ये क्या है, तो एक पूर्णांक है। यहाँ p/q - 6 क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन इधर वाला को यहाँ लिख दीजिए, लेकिन रूट 2 अभी भी अपने लघुत्तम रूप में है, अतः हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू आज हम आप लोगों को बहुत ही कम समय में 1.3 पढ़ा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यही जोश और यही उमंग के साथ, और आप लोगों को अगले दिन एक्सरसाइज 1.4 को बताएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बाय।